इसका टाइमिंग जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है ऋग्वेद काल का। मैंने उस दिन कल भी बताया था कि इस काल में एक ही ग्रंथ का निर्माण हुआ था ऋग्वेद का, इसलिए इसका नाम ऋग्वेदिक काल पड़ा। इसके बाद इसमें जो है ऋग्वेद काल में जो निवासी थे वे उन्हें आर्य कहा जाता है, यानी आर्य सभ्यता जिसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता को। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। एक सवाल तो यही आता है परीक्षा में कि आर्य का अर्थ क्या है, तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ जन, सर्वोत्तम जन, है ना, सर्वोत्तम लोग। इसके भारत में आने के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सुझाव है कि ये तो लोग कहाँ से आए। कोई कहता है कि तिब्बत से आए, कोई कहते हैं अंटार्कटिका आर्कटिक महाद्वीप से आए है, कोई कहता है ईरान से आए हैं, है ना, कोई कहता है यूरोपियन थे। तो सबके अपने अलग अलग सोचते, लेकिन सबका जो निचोड़ निकल कर आया, जो सबका संश्लेषित करके आया, जो हमारे लेवल का सवाल है कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था। ये बात जो है जर्मनी का एक इतिहासकार था मैक्स मुलर, उसने ये बात कही थी कि आर्यों का जो निवास स्थान था, भारत में जो आर्य आए वे कहाँ से आए थे? वे मतलब मध्य एशिया से आए थे। ये बात किसने कही थी? जर्मन मैक्स मुलर ने, जो जर्मनी का। ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता कहलाई जाती है, उसी प्रकार जो है ये जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी ग्रामीण सभ्यता कहलाई जाती है। बालगंध का तिलक ने भी इसके बारे में बताया है। आकृतिक वेदांत जो है इसकी किताब है तिलक, उसने भी आर्यों का निवास स्थान आकृतिक महाद्वीप गुरु बताया। आकृतिक उससे बताया कि आर्यों का निवास ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। इसके बाद जो इसकी प्रशासनिक इकाई थी, सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी कुल। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। एक सवाल ये आता है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? अगर वहां कुल विकल्प है तो आप कुल पर निशान लगाओगे, अगर कुल विकल्प नहीं है तो आप निशान लगाओगे ग्राम। ठीक है, अगर वहां कुल विकल्प उसने दे दिया तो फिर कुल पर लगाओगे, और ग्राम है तो ग्राम पर। लेकिन एक बात है ना, अगर प्रशासनिक इकाई पूछे, प्रशासनिक इकाई पूछे तो प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। समझ में आएगा? जैसे गांव में भी जो है 3-4 कुल के प्राणी रहते हैं, 4-5 कुलों के, यूज पुराने का है, यूज घर का है, यूज घर का है, तो कुल है। तो उन सबका कुल जो है एक ग्राम का निर्माण करता है। कुल के मुखिया को कुल कहा जाता था, गांव के मुखिया को ग्रामनी, विश्व के विस्पति और जन को कहा जाता। अब बच गया राष्ट्र। राष्ट्र का जो मुखिया होता था अलग अलग दिशा में उसका अलग अलग नाम था। एक सवाल यहाँ पेपर में आता है, तो जैसे राष्ट्र को पूर्व में क्या कहा जाता था? सम्राट। समझ में आ गया? पश्चिम में क्या कहा जाता था? स्वराज। मध्य में क्या कहा जाता था? राजा। उत्तर में कहा जाता था विराट, और दक्षिण में कहा जाता था। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें पूरब, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना, और बीच में क्या हो गई? मध्य। तो ये मैंने बताया आप लोगों को, पूरब में कहा जाता था सम्राट, और पश्चिम में कहा जाता था स्वराज, उत्तर में कहा जाता था विराट, दक्षिण में क्या कहा जाता था? भोज, और मध्य में कहा जाता था। एक नंबर का सवाल यहाँ से पेपर में आता है, निम्नलिखित में से इस दिशा में राजा को या जो होता था उसको क्या था? ठीक है ना। इसके बाद राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद होता था वो पुरोहित था। वही जो राजा का मतलब है दाया बाया सलाहकार मान कर चलो। और इसका सबसे बड़ा खेल कहाँ है? पुरोहित का। इसका सबसे बड़ा खेल है, देखो कहा जो दशराज का युद्ध, जो कि कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में दशराज का युद्ध किसके बीच हुआ? सुदास और दशराज। सुदास का गुरु जी था वशिष्ठ, और दशराज का वशिष्ठ था विश्वामित्र। समझ में आ गया? इसका कौन था? वशिष्ठ। इसका कौन था? विश्वामित्र। वशिष्ठ कौन था? ये रूढ़िवादी था, और युद्ध जो था ये आधुनिक मानकर चलो इसको। विश्वामित्र उदारवादी के टाइप कह सकते हो इसको। उदारवादी जो था गुरु वो कौन था? विश्वामित्र था, और रूढ़िवादी कौन था? वो वशिष्ठ था, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाला था। तो सुदास का जो युद्ध होता है वो दशराज युद्ध में होता है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिसका वर्णन किया गया है। रत्नी कितने थे? एक सवाल आता है, रत्नी। रत्नी कितने थे? यहाँ 12। रत्नी कौन होते थे? जैसे किसी भी राज्य में जो है व्यावसायिक होते थे, कर्म का, जैसे कुम्हार हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, है ना, या सोद जो मतलब है
महाभारत में था ना, सूत पुत्र कर्ण कहते थे। तो जो ये रथ पे ठीक करता था, ये सब कौन होते थे? ये रत्नी कहलाए जाते थे, व्यापारी। ये कौन कहलाए जाते थे? रत्नी कहलाए जाते थे। तो रत्नी कितने थे इसमें? 12। गुप्तचर को कहा जाता था विश्वास। पवित्र पशु क्या आता है इसमें? गाय। गाय के लिए क्या वर्ड का प्रयोग किया गया था? अगन्या। अगन्या वर्ड आया है एक गविष्ठ। अगन्या का मतलब है वध करने, वध ना करने योग्य। ठीक है, अगन्या का मतलब क्या? वध ना करने योग्य। जैसे गाय कौन थी? अगर अगन्या कहा जाता है गाय। गविष्ठी मतलब गाय की खोजना। हमेशा जो यहाँ पे चोरी हो रही थी, उन्हें वे क्या करते थे? गाय की चोरी करते थे, गाय की चोरी। गवेष्टिकरण की खोज होती थी, कौन कितनी गाय लेगा। जिसके पास जितनी गाय होती थी वही उतना बड़ा राजा और धनसेठ माना जाता था। और ये चीजें अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण जी का जो पिताजी था, मतलब पालक नंदन गोपाल, उसके बताए गए 1 लाख गाय उसके यहाँ थी। तो इसलिए वो जो है अपने गाँव का राजा माना जाता, मुखिया माना जाता था। कि जो गाँव में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वही राजा माना जाता था। और जो ये सुदास का, ये दशराज का जो युद्ध हो रहा है ना, ये भी गाय के ऊपर ही हुआ था। समझ में आ रहा है? एक कामधेनु गाय है इंद्र के पास, उसकी जो उसके लिए युद्ध हुआ था ये। तो गायों के लिए हमेशा से युद्ध होता था। तो गाय के लिए वर्ड प्रयोग किया गया अगन्या, और गवष्टि का प्रयोग किया गया है। प्रिय पशु पूछा जाता है तो घोड़ा। पवित्र पशु गाय, तो प्रिय पशु घोड़ा। नदीत्तम किसा कहा? नदीत्मा। नदीत्मा कहा गया है सरस्वती। यदि नदियों में जो सर्वोत्तम है वो सरस्वती है। अगर हम नदी की बात करें तो सिंधु का सबसे ज्यादा बार वर्णन है ऋग्वेद में। सिंधु का 7 बार वर्णन है। ठीक है, गंगा यमुना का आई थिंक 1 बार वर्णन है। तो सबसे ज्यादा बार नंबर किसका है? सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी, सबसे सर्वोत्तम नदी किसको माना जाता था? सरस्वती को माना जाता था। जो राजा होता था देवता वो इंद्र कहलाया जाता था। जो इंद्र के से ध्यान रखने इस चीज का, इंद्र कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं था, इंद्र एक उपाधि थी। ध्यान रखना इस चीज का, समझ में आया? इंद्र कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं था कि इंद्र है तो यही राजा बनेगा। ये उपाधि होती थी। जो सर्वोत्तम होता था वो राजा कहलाया जाता था। न्यायाधिकारी कोई नहीं था इसमें। नो, कोई ऐसी जज का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है कि ये जज था और ये न्याय करता था। राजा ही न्याय करता था। प्रशासन चलाने के लिए वहां पर जो है 2 समिति थी, 2 सदन थे। जैसे आज भी वर्तमान में भी हम लोग बात करें, वर्तमान में भी हम लोग के पास 2 सदन है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो राज्यसभा का मतलब सभा से है जहाँ संभ्रांत लोग। आज भी जो राज्यसभा में चुने जाते हैं वे जो है वयस्क जो लोग होते हैं वे चुने जाते हैं राज्यसभा में। समझ में आ गया? जो 12 व्यक्ति को तो राष्ट्रपति भी चुनता है, जो अपने अपने क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट होते हैं। तो जो है जो पहले जो लोग होते थे वे सभा में जाते थे, और संभ्रांत समिति में कौन बैठते थे? आम लोग। स्त्रियों को जो है इसमें बैठने का अधिकार था। ठीक है ना? एक सवाल ये आता है कि कौन कौन सी प्रमुख स्त्री उस समय जो विद्वान थी, है ना? तो लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, सिक्ता, अपाला और विश्वास। अगर लोपामुद्रा की बात करें तो लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। और गार्गी मैत्रेयी जो है ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद वरदारण्यक उपन्यास में है। वरदारण्यक उपनिषद में। वरदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। इसमें जो है ये किसके दरबार में हुआ था इनका संवाद? इनका संवाद होता है राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। याज्ञवल्क्य उस समय दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता था। और राजा जनक के यहाँ जो राजा जनक को राज ऋषि राजा भी कहा जाता, महर्षि राजा भी कहा जाता, क्योंकि वो महल के अंदर भी जो है उसमें रहता था, झोपड़ी टाइप में रहता था। तो राजा होते भी वो ऋषि था। राजा जनक बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसने जो है अपने यहाँ पे प्रतियोगिता कराता था। तो 1 लाख गाय दान में थी और इसके जो सींग थे वे सोने से मढ़े हुए थे। तो याज्ञवल्क्य गया अपने शिष्यों के साथ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि किसी को अगर हमसे करो भाई शास्त्रार्थ किसी को करना है तो कोई सब, क्योंकि उसका बहुत विद्वान व्यक्ति था याज्ञवल्क्य। तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि ठीक, उठो इन गाय को खोलो लेके चलो। तो गार्गी वहीं बैठी थी और ने ऐसे नहीं ले जा सकते, आप हमेशा शास्त्रार्थ कीजिए। तो याज्ञवल्क्य की और गार्गी का संवाद, और गार्गी ने जो याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया था। फिर आदमी गार्गी से शादी करता है याज्ञवल्क्य। ठीक है। लोहा था, लोहे को श्याम अयश और लोहित अयश कहा जाता है। काला अयश या लोहित अयश, मतलब लाल अयश। अयश का मतलब होता है लोहा। ये भी सवाल पूछा जाता है। अब दूसरी चीज क्या है, इधर आ जाओ। ये देवता थे,
इंद्र जो था, इंद्र जो इसका देवता था, इंद्र जो था वो युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। अग्नि कौन था? मानव और देवता को जोड़ने वाला देव, मानव यानी आसमान को और आकाश को जोड़ने वाला देव पर कौन था? अग्नि। जितना भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं जैसे दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, ये सब वरुण के अंतर्गत, समझ में? ये सब इसके अंतर्गत था, वरुण के अंतर्गत। सत्य का प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता था वरुण। अश्वनी कौन था? ये देवताओं का वैद्य थे, देवताओं का वैद्य। ध्रुव कौन था? तो ध्रुव कौन सा देवता था? यो आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन, इसका सबसे प्राचीन आकाश का देवता। मैंने उनकी बताया था 3 प्रकार के देवता थे। 33 कोटि बोला जाता है, तो एक पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, ठीक है ना, एक ब्रह्मा के देवता, तो उनको माना जाता था, अलग अलग कैटेगरी उनकी की गई थी। बृहस्पति देवता का गुरु। सोम जो था, सोम देवता कौन था? सोमरस। मैंने उसको बताया था, जीवन पर जो है डेडी से बना हुआ सोमरस होता था, जिसे वनस्पति का देवता माना जाता था। उषा, उषा को माना जाता था प्रगति उत्थान का देवता, प्रगति उत्थान का देवता। पूषण, पूषण को क्या माना जाता था? पशुओं का देवता, पूषण पशुओं का। विष्णु संरक्षक, और मरुत, जैसे इसके नाम से बात की है, मरुत यानी हवा, आंधी। प्राचीन काल में, विकसित काल में जो नदियां थी, वर्तमान में उन नदियों का क्या नाम है? एक सवाल इसमें से आता है कि वर्तमान में, एक सवाल देते हैं कि में से वर्तमान में इस नदी को क्या कहा जाता है? तो कुंभ, इसको कहा जाता है पूर्णम। ये दोनों जो है अफगानिस्तान में ध्यान है, कुंभा काबू। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये दो पूछता नहीं, वो पूछा ही ये बस समझ में आया। क्योंकि मैं इसमें इनमें कोई इसमें कोई वर्डिंग का मैचिंग नहीं है, तो रटनी पड़ेगी चीजें। वितस्ता झेलम, ठीक है ना। अस्कनी चिनाव, पुरुषनी रावी, यही पुरुषनी नदी है जहां पर जो है इसका युद्ध हुआ था। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दशराज का जो युद्ध हुआ था वो नदी किनारे ही हुआ था। सतलज मतलब सतलज, विपाशा व्यास, ये सारी नदी कहाँ है? पंजाब में। मतलब पंजाब में सिर्फ पंजाब का मतलब क्या होता है? पंच आब, यानी 5 नदियों का द्वार या 5 नदियों का शहर या 5 नदियों का स्थान, पंजाब। सदा नीरा गंडक, इसका एक सवाल याद है, गंडक नदी में क्या है? वे मिला इसमें विष्णु भगवान का दूसरा रूप का है शालिग्राम। शालिग्राम का जो पत्थर होता है नहीं, वो जो है गंडक यानी सदा नीरा में मिलता है। सरस्वती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वाल। तो ये 4-5 नदी को आपको रटना पड़ेगा, ये एक सवाल यहाँ से निकल कर आता है। उत्तर वैदिक काल में, जहाँ ऋग्वेदिक काल में राजा कौन होता था? इंद्र। तो उत्तर वैदिक काल में कौन हो गया? प्रजापति। जब कोई राजा बनता था तो वो कौन सा यज्ञ कराता था? राजस्व यज्ञ। देखिए, राजस्व यज्ञ था, एक अश्वमेध यज्ञ था, वालस्नेही यज्ञ था। तो राजस्व यज्ञ में कोई राजा युद्ध जीत जाता था तो वो सबकी दावत करता था। जैसे अभी एक अपने क्षेत्र में क्या हो गया तो पता नहीं करे या नहीं करते, जब गेहूं गाँव कट के हो गया तो खाली करा करते पहले किसान लोग, तो उसमें अपने पूरे कुंबे को बैठाकर दावत करते थे कि भैया हमारा काम सही सलामत सब निपट गया, तो दावत जो है। तो राजस्व यज्ञ होता था। बैंक नोट किसको कहा जाता था? सूदखोर को, जो ब्याज पर पैसे लेता था उसको बैंक नोट कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। आज भी बहुत है सूदखोर, है ना। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते है। निष्क शतमान क्या थी? निष्क शतमान क्या थे? ये ऑर्नामेंट्स थे। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने। आगे जाके यह मुद्रा का कार्य भी उन्होंने किया। निष्क शतमान ने जो है किसका कार्य किया? मुद्रा का कार्य भी किया। अगर मुद्रा की बात करें तो निष्क सोने का, शतमान चांदी का, समझ में आएगा। और अगर हम लोग गहने की बात करें तो निष्क जो है गले में पहनने वाला, और शतमान जो है कमर पर लपेटने वाला चांदी की जो होता था उसको शतमान बोल देते हैं। अगर मुद्रा की बात करें तो ये सोने की मुद्रा, ये चांदी, उसकी चांदी की मुद्रा। और ऑर्नामेंट्स की बात करें, गहनों की बात करें, तो ये गले में पहनने वाला और ये जो है कमर में पहनने वाला ऑर्नामेंट्स गहना था। गायत्री मंत्र जो है ये तीसरे मंडल में है ना।
और ये विश्वामित्र, तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित है। और सूर्य देवता में सैवित्र को मैंने उस दिन बताया तुम लोग को, तो गायत्री जो तीसरे मंडल में है। निमि कौन था? दत्तात्रेय का ऋषि दत्तात्रेय हुआ है, उसका लड़का था निमि। इसने जो है श्राद्ध प्रक्रिया, जो अभी हम लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं असोज के महीने में श्राद्ध पक्ष चलता नहीं, तो श्राद्ध करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो किसने की थी? निमि ने की थी। महाकाव्य दो थे, रामायण और महाभारत, सभी को पता है। रामायण का निर्माण किसने किया था? वाल्मीकि ने। और महाभारत का किसने किया था? वेद व्यास ने। ये दो महाकाव्य थे ऋग्वेद काल में। इसमें सबसे इंपोर्टेंट अगला क्या है? दर्शन। कल को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। दर्शन दो प्रकार के थे, एक आस्तिक एक नास्तिक। आस्तिक माने जो कि परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं, नास्तिक जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। समझ में आ गया? तो इसमें 6 भाग है इसके, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। रटना पड़ेगा भैया, कौन ने किसने क्या दिया। सांख्य कपिल, सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल ने दिया था। योग किसने दिया था? सबको पता है, तो पतंजलि ने दिया था। पतंजलि योग को हमारे बार में है, सबको इसका पता है। न्याय का मतलब गौतम, मेरा नाम याद रखिए, हमारा गोत्र गौतम है तो न्याय हम ही करेंगे यहाँ, ठीक है ना? तो ये दिमाग में बैठ जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरंग, वैशेषिक जो है कनाद। परमाणुवाद का जनक भी कनाद को ही माना जाता है। परमाणुवाद का जनक किसको माना जाता है? कनाद को ही माना जाता है। नास्तिक में कौन कौन से है? चार्वाक। चार्वाक को मतलब किसने किया? चार्वाक। चार्वाकवादी क्या कहते हैं? खाओ पियो मौज लो, नहीं मिलती पोस लो। हाँ, जबरदस्त जिंदगी में आनंद रहना चाहिए। चार्वाक के समर्थक कहते हैं जिंदगी में आनंद रहना चाहिए। अगर तुम्हें चोरी भी करनी पड़े, तुम्हें किसी से छीना झपटी भी करनी पड़े, तो लेकिन जिंदगी में क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। ये चार्वाकवादी कहते हैं। बौद्ध, गौतम बुद्ध, जैन, मार्विन स्वामी, लोकायत संप्रदाय ये बृहस्पति की देन है। और आजीवक मकलीपुत्र गौशाल की जो है आजीवक संप्रदाय की देन है। तो एक सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो ये 4-5 मिलेंगे, तो उसमें से एक मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आस्तिक दर्शन है? इन 6 में से आपको एक मिलेगा, ठीक है ना? मैच कीजिए, इधर आपके दर्शन, इधर प्रवर्तक, तो ये 4 इधर प्रवर्तक आएंगे, 4 इधर दर्शन, मैचिंग करो। इधर प्रवर्तक आएंगे, इधर मैचिंग करो। तो ये 2 या 3 सवाल जो है निश्चित परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है?